लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी की है, जिंदगी में कितना भी पुण्य कर लो, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आज की कथा को लिख कर रख लेना। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं गलती, तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल को लाया है टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो आप। मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति न जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्री चढ़ाने नहीं दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में जब बीता तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस किए। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी, भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती की थी। भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा कि इंद्र जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी, ऐसी गलती करी कि भगवान से बाल बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर देते हैं, उसको शंकर भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए बर्बादी का पहला कारण, आप भक्त और भगवान में दूरी बना दे रहे हैं। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करते हो, पूजन करके उठो, तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे अनुष्ठान करा मैंने, उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी तो आप कर रहे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत का स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो, बाकी के समय किसी ना किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में बात कही थी, भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना, अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीब के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी, तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और तुम्हारे कारण कोई दुखी है, तो तुम्हें वो सुख का नहीं होगा। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जाए, जिस मंत्र का स्मरण किया जाए, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि ना हो। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रि में। नवरात्रि पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी थे सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुखी हुआ। आज वो गुरु जी के पास चले गए। गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरु जी बोले, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? सेठ जी बोले, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। गुरु जी बोले, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ कराता हूँ, माता रानी को चुनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसी ही पूरी होती है, उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव, आप कृपा करिए, कुछ तो बता दीजिए, कुछ दया कीजिए, करुणा कीजिए। गुरु जी बोले कि तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योति भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि जो व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा है, यज्ञ भी करा है, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरु जी ने कहा, पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ। गुरु जी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए। ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा, उसमें शब्द आ गया, भार्यन्तु बक्षन्तु, भार्यतु बक्षन्तु। उसमें बोलना था, भय पीड़ा को हे जगत जननी तू भक्षण कर जा। पर ब्राह्मण बोलते थे, भार्यन्तु बक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर जा। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरु जी बाहर निकलकर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्यन्तु भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा। तो माँ हर बार
इसकी पत्नी को निगल जाती थी। निवेदन है, शब्द शब्द को शुद्ध बोलें। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बैठाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना। फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हो सुबह में? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मझली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग पल रहा है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि गुरुजी ने उपाय बताया है, तुमने बहुत करा, पर सही क्यों नहीं हो रहा है? तुम सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है, जब बड़ी बहू जो पाठ कर रही है, जो सास पाठ कर रही है, जो पति जो पाठ कर रहा है, जो भी उस घर के अंदर हैं, जो पाठ अर्चना कर रहे हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण काम नहीं करता है। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसको तुम अपने आप को तुम बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भक्त हूँ, मैं राम की भक्त हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा हो। उसी के कारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लग रही है? पांचवा सूत्र। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं है, और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया, और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी के चक्कर में, साड़ी के चक्कर में, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई, और कसाई ने काटा
तो बददुआ तुमको लगेगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डाल देना जिसने ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा गया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान जुए में लगा दिया तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। अब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोने लगता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे गए हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे। गौ माता अगर सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया है, आपने जो पैसा दिया है किसी को भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं है, आटा दे दो नहीं लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन कराओ। 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से, लो बाबा। तो माताएं इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी भी ला कर देते हैं। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। पर आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक देते हैं, लेते ही नहीं है। पैसा चाहिए उनको, पैसा दे दो तो ले लेते हैं। मदिरा पान कर लिया, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि जो हम इस कथा में बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आप देखिए, शहर में इतने इतने छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और उनकी माताएं, उनके पिता रोड के किनारे चिलम लगाते हैं, बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े रहते हैं, और ये बच्चे कमा कमा कर उनको देते हैं। और धन्य है ऐसे लोग जो उनको दान देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटेंगी इसी ठंडी में। रेलवे स्टेशन पर लोगों को कंबल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कंबल उड़ा रहे हैं। बस स्टैंड पर चले गए, रोड पे कोई सो रहा है उसको कंबल उड़ा रहे हैं। इतना बड़ा नाम चलेगा कि इसने कंबल उड़ाया, कंबल उड़ाया। और वो कंबल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच कर आ गया, 200 रुपया लेकर आया, रात को पी करके फिर सो गया, क्योंकि फिर कोई आएगा उड़ा के चला जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कंबल उड़ाएगा ही। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंच पाती। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काय का दान करा? ऊपर जा यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे लड़के आते हैं, कोई अपनी कपड़ा उतार करके, सही बोलना भाई, आप ट्रेन में चले हो, आप देख रहे हो
छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? कौन कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार करके पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, 2-2 1-1 रुपया दे देते हो। अगले स्टेशन पर वो उतरता है तो सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। वो उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने कुछ सूंघने की सामग्री ले ली और वो सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपया तुम्हारे भी, 1 रुपया तुम्हारा है, तो भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा ना। किसी अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की तरफ लगाओ, उसका आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद प्राप्त होगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना। तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गया, सारा खत्म हो गया, कोई वैभव बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। एक भक्त जी बोले, गुरु जी हम बहुत दुखी हैं, दुख का कारण कुछ ना कुछ जरूर होता है। कहने लगे, गुरु जी हमारी तो सब कुछ चल रही थी, फैक्ट्रियां चल रही थी, इतना सारा फैक्ट्रियां था, इतना चलता था, सब बैठ गया। वो बहुत दुखी हो गया। तो ये जो 7 कारण है शिव महापुराण के लिंग पुराण में, जो 7 कारण बताए गए हैं दुख आने के, फैक्ट्रियां अच्छी चल रही थी, व्यापार अच्छा चल रहा था, तो 7 कारण बताए हैं। आप उन 7 कारणों में से कोई ना कोई एक कारण हुआ जिसके कारण आपका ये व्यापार सब करोड़पति से रोडपति पे आ गया। कुछ ना कुछ आप इसमें से गलतियां कर रहे हो। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता। कभी 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 गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ खत्म हो जाते थे, सभी कर्जे में आ जाते थे। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ा का भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ है। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपने नगर, अपना गांव को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े। 5वां कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब जाके देना किसी को, नहीं तो मत देना, मत दीजिए। और महाराज भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण था, हमारे दुख का कारण 6ठा कारण, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में बेट देखना
कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर। सातवां कारण, ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में लद गए हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, आज की कथा को बहुत अच्छे से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आपकी गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार को फिर से भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर झांकना कि आपने गलती कौन सी करी है, पर अपनी गलती को छांट लेना सबसे बड़ी बात है। लोग सुनने के बाद भी लोग कहते हैं मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो है हरी जगदम्बा। गलती आपने की है। 7वां कारण, महाराज किसी का बेकार धन हमारे घर में आ चुका है। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा तुम्हारी कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा कोई चुरा के ले गया तो? पति बोला क्या करना चाहिए, तो एक काम कर लो, बाजार से कौड़ियां खरीद लेता हूँ, कौड़ी खरीद लेता हूँ। अब गांव के व्यक्ति रोज कौड़ी खरीद के लाता, उनके यहाँ बोरे के बोरे भरा रहता था, पूरा कमरा कौड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इसका एक ही इलाज है, कौड़ियां लाई जाए, कौड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए और राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा जाओ नगर में कौड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कौड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कौड़ी नहीं थी, सारा मार्केट ढूंढ लिया, चारों तरफ के राज्यों में कहीं कौड़ियां नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा बात क्या है। दूतों ने बाजार वालों से पूछा भैया कौड़ियां क्यों नहीं है। तो बाजार के व्यापारी बोले महाराज सुबेरे सुबेरे गांव का एक व्यक्ति आता है, सारी कौड़ियां खरीद कर ले जाता है, सारी कौड़ियां खरीद कर ले जाता है। हाँ, उसका पता दो। दुकान वालों ने पता लिया, वहां पहुंच गया राजा, उसको डराया। राजा के दूतों ने तेरे पास कौड़ियां हैं, हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदा है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा करके हमने कौड़ियां जुड़ाई हैं। राजा बीमार पड़ा, कौड़ियां लाते, कौड़ियां के लिए मना कर दिया। तो दूतों ने डराया, ठीक है ले आओ। उन्होंने झूला खोल दिया, फैक्ट्री खोल दिया। राजा के दूतों ने, जब गांव का व्यक्ति थाली में कौड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा एक बार में पूरा क्यों नहीं दे देता, बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। वो गांव का व्यक्ति बोला महाराज मैं कौड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कौड़ियों में से मैं वो एक कौड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कौड़ी है जो इन कौड़ियों में आकर मिल गई तो इतनी सारी कौड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना, एक कौड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कौड़ियों को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कौड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कौड़ी को ढूंढना, वो कौड़ी कौन सी है जो अच्छा काम करवा रही है, अच्छी कौड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है, अच्छी कौड़ी आई होगी। और मालूम पड़े कि एक कौड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा का सारा धन मेडिकल में जा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है, तो वो कौड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है। समझ लेना वो कौड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कौड़ी को पहचानो, वो कौड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कौड़ी ढूंढना कि वो कौड़ी कौन सी है जो घर में आ गई है, जो हमें बर्बाद करके चली जा रही है। वो कौड़ी को ढूंढना और उस रुपये को ढूंढना, वो 1 रुपया कौन सा आ गया हमारे घर में, जो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर रहा है, कैसा आ गया, कहां से आ गया, किसके द्वारा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर रहा है। कैसी लगी कथा, अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ वीडियो का अंत करते हैं और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव।